अच्छा जी, आज हमारे पास टॉपिक है जी माई एसक्यूएल अपडेट। डेटा को हम लोग कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो इसमें ये देखें, जैसा कि मेरे पास ये एक टेबल है। मैं चाहता हूँ जी कि इसकी जो सैलरी है मैं 52,000 से जो है तो 60,000 कर दूँ। ठीक है, इसी तरह इसकी जो एज है मैं 21 है वहाँ से 22 कर दूँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या कमांड यूज़ होती है हमारे पास? अपडेट कमांड। इसका सिंटैक्स आप देख लें किस तरह से है। यहाँ पे आप लिखेंगे अपडेट, साथ में होगा टेबल का नेम, जो भी टेबल है आपके पास। यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो उस टेबल का नेम होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होगी एक कीवर्ड है सेट। सेट के बाद कॉलम का नेम है। अब स्टूडेंट के कॉलम में नेम है, रोल नंबर है, जो कुछ भी है उसका नेम लिख के कॉलम का यहाँ पे जो आपने उसे वैल्यू देनी है। अगर आप रोल नंबर चेंज करते हैं तो यहाँ पे रोल नंबर, नया रोल नंबर लिखेंगे उसका। इसी तरह कोई दूसरा कॉलम है उसको भी आप अपडेट करना चाह रहे हैं, जिस तरह के रोल नंबर के अलावा सिटी है तो यहाँ पे सिटी के कॉलम का नेम देंगे और साथ में जो उसकी अपडेटेड वैल्यू है यहाँ पे आप डाल देंगे। इसी तरह से मल्टीपल कॉलम्स के अंदर भी आप उसे अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जब देखें आप सिर्फ ये वाला यहाँ से ऊपर जब क्यूरी लगाएंगे तो फिर क्या होगा? कंडीशन जब आप नहीं लगाएंगे तो ये इस तरह से होगा कि इन सब कॉलम के अंदर जितने भी वहाँ पे ये जो कॉलम है नेम वाला, उसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ पड़ी हैं हमारी, 10 स्टूडेंट हैं या 20 हैं, उन सब में यही रिकॉर्ड अपडेट कर देगा। हम चाहते हैं कि हम किसी पार्टिकुलर जो आईडी है या स्टूडेंट है उसका रिकॉर्ड अपडेट करें, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कंडीशन लगानी होगी। वेयर कंडीशन, कंडीशन में आप कह सकते हैं id इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह से आप कह सकते हैं नेम इज इक्वल टू जो भी आपने वहाँ पे नेम रखा है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलें हम अब इस क्यूरी को यहाँ पे लगा के हम चेक करते हैं कि ये कैसे हमारे पास काम करती है। यहाँ से मैं ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ अपनी। अच्छा जी, ये हमारे पास एक हमारा जो डेटाबेस था उसका नेम था कॉलेज। यहाँ से मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। उसके बाद देखें, जो हमारे पास टेबल था उसका नेम था स्टूडेंट्स। तो मैं करूँगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब ये देखें, ये मेरे पास डिफरेंट रिकॉर्ड हैं। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ जी कि जो पहले दो मेरे पास नाम है, मिसाल के तौर पे फर्स्ट नेम है जो स्टूडेंट का, इसका मैं नेम चेंज करना चाह रहा हूँ और साथ में एज जो है वो चेंज करना चाह रहा हूँ। तो ये कैसे मैं करूँगा? यहाँ पे आप लिखेंगे अपडेट। ठीक है, अपडेट के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे टेबल का नेम। तो टेबल का मेरे पास नाम है स्टूडेंट्स। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा कीवर्ड सेट। सेट के बाद होगा मेरे पास, अब देखें यहाँ पे इसके कॉलम कितने हैं मेरे पास स्टूडेंट के। आईडी है, नेम है, एज है, जेंडर है, फ़ोन है, सिटी है। तो मैं यहाँ पे अभी सिर्फ इसका नेम और एज जो है चेंज करना चाह रहा हूँ। पहले सिर्फ नेम चेंज करूँगा, उसके बाद एज। तो मैं यहाँ पे सेट के बाद लिखूँगा कॉलम का नेम। उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे जो इसे मैं वैल्यू देना चाहता हूँ। क्योंकि ये मेरे पास नेम जो है ये है वर्कर है, तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स लगाऊंगा। इसके अंदर इसका नेम पहले साथ था, मैं यहाँ पे इसका नेम इसरार करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद जो है, अब मैंने नेम इसरार लिख दिया। तो ये बेसिकली अभी क्या करेगा कि जो नेम की जो हमारे पास कॉलम है इन सब में जो है जितने भी रिकॉर्ड्स हैं इन सब में ये इसरार इंसर्ट कर देगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ सिर्फ जो मेरे पास फर्स्ट जो मेरे पास आईडी है, जो फर्स्ट जो मेरे पास नेम है उसमें सिर्फ चेंज हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वेयर कंडीशन लगाऊंगा।
वेयर ID इज इक्वल टू 1। ठीक है, ID मेरे पास इंटीजर है इसलिए मैं डबल कोट्स यहाँ पे यूज़ नहीं किए। अगर मेरे पास नेम होता तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगाता, अगर नेम को मैं यहाँ से चेक करता। तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें जी हमारे पास ये क्यूरी लग चुकी है हमारे पास। मैं यहाँ पे टेबल को चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास करेक्टली हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट नेम है इसरार, पहले साथ था अभी इसरार हो गया, वहाँ से ये चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप मल्टीपल यहाँ पे भी कर सकते हैं। नेम के अलावा आप यहाँ पे कर सकते हैं जी इसका एज। ठीक है, एज इज इक्वल टू हमारे पास है, पहले 18 है तो अभी मैं इसकी 20 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से एग्जीक्यूट की क्यूरी। अब देखें इसकी एज भी यहाँ पे 20 हो गई है। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पास में जो दो मेरे पास जो नेम हैं, मिसाल के तौर पे जो दो जो मेरे पास रिकॉर्ड हैं, थर्ड और फोर्थ आईडी है, वहाँ पे मैं चाहता हूँ जी कि इन दोनों की जो एज है 23 है एक की और एक की 24 है, इन दोनों को मैं अपडेट करके 30 करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे एज में करूँगा इन दोनों की 30, आईडी अब मेरे पास एक है तो यहाँ पे मेरे पास थर्ड और फोर्थ जो है दो मेरे पास रिकॉर्ड हैं जिनको मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं करूँगा आईडी, उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इन। ठीक है, उसके बाद इन बेसिकली क्या करते हैं, दो या तीन या उससे ज़्यादा रिकॉर्ड भी आपके सेलेक्टिव रिकॉर्ड पे अपडेट करता है। ये ऑपरेटर हमने पहले भी पढ़ा था। अब मैं थर्ड और फोर्थ यहाँ पे लिख दूँगा, ये हो गया क्लोज। अब इस क्यूरी को जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा, ये एग्जीक्यूट हो गई। अब देखें यहाँ पे अली और हमज़ा थर्ड और फोर्थ जो मेरे पास रिकॉर्ड है, उन दोनों का यहाँ पे ये देख सकते हैं, दोनों की एज जो है हमारे पास क्या है अभी 30 है। कोई क्वेश्चन है इसमें किसी का, अपडेट की किसी को समझ ना आई हो? सर जो सेकंड क्यूरी आपने लगाई है फिर समझा दें, समझ नहीं आई सर। अच्छा जी, एज वाली। ठीक है। इस रात थोड़ा माइक के पास हो, आपकी आवाज़ कम आ रही है मुझे। जी सर। हाँ, आप कह रहे हैं जो सेकंड क्यूरी लगाई है ये वेयर वाली। जी सर। हाँ देखें यहाँ पे पहले मेरे पास क्या था कि मैं सिर्फ यहाँ पे वेयर ID इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, मेरे पास सिर्फ जो एक मेरे पास रिकॉर्ड है ये पहले वाला, करें सेकंड में आपको बता देता हूँ। ये जो मेरे पास पहले वाला रिकॉर्ड था इसमें डेटा क्या हो रहा था, अपडेट हो रहा था। मैं चाह रहा हूँ जी एक ना हो मेरे पास दो हों या तीन रिकॉर्ड हों जिनको मैं अपडेट कर सकूँ। तो मैं फिर यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास होगा आईडी को यहाँ पे अभी 1,2 यहाँ पे लिखेंगे तो एरर देगा। इसके लिए हम जब सेलेक्टिव डेटा होता है हमारे पास, दो या दो से ज़्यादा रिकॉर्ड अपडेट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमारे हमने यूज़ किया था इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर हमने यूज़ करके जहाँ पे हम लोग ब्रैकेट्स के अंदर और रिकॉर्ड्स का नेम दे देते हैं। ठीक है, एंड की लेंथ को ये रिड्यूस कर देता है। अगर मैं 1 और यहाँ पे एंड लगाता 2, इस तरह मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये बहुत लेंथी क्यूरी हो जाएगी। मैं यहाँ पे सिंपल इन ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। इनके बाद में जहाँ पे जितने भी मैंने रिकॉर्ड अपडेट करने हैं, इन सब में एज अगर 30 करनी है तो सिंपली 1,3,4। इसी तरह से मैं सबको अगर अपडेट करना चाह रहा हूँ, एज सब की 30 करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे उन सब का यहाँ पे आईडी दे दूंगा। ठीक है, अब समझ आइए आपको? जी सर, ठीक है सर। हाँ, तो ये थी जी हमारे पास अपडेट कमांड। इसके बाद हम लोग इस तरह करते हैं कि अच्छा,
अब अपडेट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पे आता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके इस डेटाबेस के अंदर, उसका नाम है जी कमिट एंड रोल बैक। अब देखें यहाँ पे आपने क्या किया कि हमने पहले सैलरी मिसाल के तौर पे इस एम्प्लॉय की 60,000 कर दी। तो हम चाह रहे हैं कि हमने ये जो अपडेट की है इस डेटाबेस के अंदर, तो ये हमें गलती से कर दी है, ठीक है, जानबूझ के नहीं की है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस जो मैंने अपडेट की है यहाँ पे, इसको मैं दोबारा से जो पहले की जो हालत है इसकी 52,000 ही कर दूं, ना कि 5200 ही कर दूं, ना कि 6,000 कर दूं। मतलब पहले मैंने यहाँ से इसकी सैलरी 5200 से चेंज करके 6,000 की, अब मैं चाह रहा हूँ 6,000 में गलती से कर दी है, दोबारा से मैं इसी स्टेट के अंदर चला जाऊँ। उसके लिए एक तो ये है कि आप दोबारा से यही कमांड लगा दें और यहाँ पे वेयर आई डी इज इक्वल टू 2 लगा के सैलरी को दोबारा यहाँ पे 50,000 सॉरी 5200 कर दें। लेकिन हो सकता है किसी डेटाबेस के अंदर इतनी लेंथी क्यूरी होती है कि आप लोग जो है दोबारा उस क्यूरी को लिखेंगे तो आपको हो सकता है वो चीज़ याद ना रहे। इसी तरह से अपडेट के अलावा कुछ डिलीट कर दिया आपने, या आपने कुछ उसके उसमें ऐसा कुछ इंसर्ट कर दिया 2-3 रोज़ के अंदर के अभी जो है आप चाहते हैं कि गलती से हो गया, तो मैं उसके लिए फिर क्या यूज़ होता है हमारे पास, रोल बैक। ठीक है, जब आप रोल बैक लगाएंगे तो उससे पिछला जितना भी आपने क्यूरीज लगाई हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगी, दोबारा से वो क्यूरीज हट जाएंगी वहाँ से और आपका टेबल उसी कंडीशन में दोबारा से वापस आ जाएगा। ठीक है, इस रोल बैक के साथ हम लोग यूज़ करते हैं कमिट। कमिट बेसिकली इसलिए होता है जब आप क्वेरी लगाते हैं, जब कमिट यहाँ पे आप लोग यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कमिट से पहले जितनी भी क्वेरीज लगी हैं उन सबको मैं अब जो है रोल बैक नहीं करना चाह रहा। मैं सिर्फ जो इससे पहले जो क्वेरी लगी है सिर्फ मैं उसको रोल बैक करना चाह रहा हूँ। ठीक है, कमिट से पहले हो सकता है आपने हज़ारों क्वेरीज लगाई हों, आप चाह रहे हैं वो सारी जो क्वेरीज हैं वो अपडेट ना हो, ठीक है, वो रोल बैक ना हो, सिर्फ मेरे पास जो मैंने अभी कुछ देर पहले क्यूरी लगाई है वो अपडेट हो। तो इससे पहले आप कमिट लिखेंगे। कमिट क्या करता है कि इससे पहले जितना भी आपने क्यूरीज लगाई हैं उन सबको सेव कर देता है। ठीक है, उसके बाद जब रोल बैक अप्लाई होगा तो उससे जो पहले वाली जो क्यूरी है कमिट्स के बाद वाली, सिर्फ उसको रोल बैक करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं ये कैसे काम करता है। ठीक है, और रोल बैक जो है आपके पास सिर्फ 3 जो आपके पास कमांड्स हैं जो ऑपरेशन उस पर काम करता है, एक है इंसर्ट, दूसरा है अपडेट, तीसरा है डिलीट। इसके अलावा अगर कोई बैकअप ले रहे हैं डेटाबेस का, कुछ ट्रंकेट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसमें ये काम नहीं करता। सिर्फ जो ये 3 आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कुछ इंसर्ट किया, अपडेट किया या डिलीट किया, उसको ये क्या करता है, रोल बैक करता है। सेलेक्ट के साथ ये काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम इसको जो है रोल बैक करेंगे इसका। तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले आप लोगों ने जो काम करना है यहाँ पे एडिट में आके, यहाँ पे है प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस में आके यहाँ पे होगा एसक्यूएल एग्जीक्यूशन। यहाँ पे आके आपने यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास, न्यू कनेक्शन यूज ऑटो कमिट मोड। ये मोड अगर चेक हुआ हुआ है तो इसमें क्या होता है कि आपके पास जितने भी आपने पहले से जितना भी आपने क्यूरीज लगाई हैं वो पहले से कमिट हो जाती हैं, उसके लिए आप रोल बैक यूज़ नहीं कर सकते। फिर आपने इस ऑप्शन को अनचेक करना है। अनचेक करने के बाद यहाँ से आपने करना है इसको ओके। ठीक है, जब आप ओके करेंगे तो अब आपके पास जो है रोल बैक अलाउ है। अगर ये अनचेक नहीं होगा तो आपके पास रोल बैक अलाउ नहीं होगा, क्योंकि डेटाबेस में पहले से ये एक कंस्ट्रेंट सेट है कि आप जो भी क्यूरी अप्लाई करते हैं वो वहाँ से कमिट कर लेता है, आप उसको रोल बैक नहीं कर सकते। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैं इस तरह करता हूँ कि इसको रोल बैक करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैंने क्यूरी लगाई थी अपडेट वाली, इसको मैं यहाँ से रोल बैक करता हूँ। पहले मैं इस क्यूरी को लगा देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल एंटर।
अब ये देखें मेरे पास 1, 3 और 4, इन दोनों में क्या हुआ है, एज इसकी क्या हो गई है 30। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे क्या करूँ, रोल बैक। इसके लिए सिंपली यहाँ पे मैं लिखूँगा रोल बैक, कंट्रोल एंटर किया यहाँ पे, ये देखें मेरे पास। अब जो रिकॉर्ड 1 है वहाँ पे भी 18 ही है प्रीवियसली, और थर्ड पे देखें 23 है, फोर्थ पे देखें 24 है। इस रोल बैक की मदद से मैंने क्या किया, एक क्यूरी क्या किया, बैकवर्ड चला गया यहाँ से। क्योंकि मेरे पास ये ऑप्शन अनचेक है, तो आपके पास इस तरह से होगा, आप अगर उसी टाइम पे क्यूरी लगा के इसको एक क्यूरी लगा के रोल बैक कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि ये क्यूरी जो है इसके बाद रोल बैक ना काम करे, ये एग्जीक्यूट हो जाए, तो इसके बाद जो क्यूरी लगाऊं मैं उसमें क्या हो, मेरे पास रोल बैक हो, तो आपने यहाँ पे सिंपली कमिट कर देना है इसे। ठीक है, कमिट में अभी देखें यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, यहाँ पे देखें चेंजिंग हो गई। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कमिट। मैंने डेटाबेस से ये कह दिया कि इससे पहले रोल बैक नहीं करना आपने। ठीक है, कमिट से पहले आपने रोल बैक नहीं करना। इसमें मैं एक और क्यूरी लगा देता हूँ, अपडेट स्टूडेंट्स सेट नेम इज इक्वल टू id इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया तो इसने फर्स्ट पे अली को सेट कर दिया। अब देखें जब रोल बैक लगेगा उसमें क्या होगा कि आपका जो ये वाली जो क्यूरी है कमिट से पहले, ये रोल बैक नहीं होगी। ठीक है, कमिट के बाद वाली जो क्यूरी है आपकी, ये वाली अपडेट स्टूडेंट्स वाली, ये क्यूरी क्या होगी आपकी, रोल बैक हो जाएगी। तो इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। रोल बैक में जब लगाऊंगा तो क्या होगा यहाँ पे, इसको मैं देख लेता हूँ। ये देखें आपके पास पहले जो मैंने क्या किया था, यहाँ पे पहली क्यूरी लगाई थी, तो यहाँ पे 1, 3 और 4 में मैंने एज क्या सेट की थी, 30। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 3 और 4, इनकी एज 30 है। मैंने यहाँ पे कमिट कर दिया, कमिट से इसको पता चल गया कि इससे पहले मैंने रोल बैक नहीं करना है, उसके बाद जो क्यूरी लगेगी उसमें मैंने क्या करना है, रोल बैक करना है, क्योंकि ये क्यूरी गलती से लगी है। तो जब मैंने रोल बैक लगाया, पहले यहाँ पे मेरे पास नेम था अली, जब मैंने अपडेट किया था, जब रोल बैक किया तो दोबारा से उसने क्या किया, इस अली को चेंज करके प्रीवियस जो उसका डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ था साथ, उसको यहाँ पे उसने क्या कर दिया, दोबारा से इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इसकी समझ आ गई है सबको। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को समझ ना आई हो इसके अंदर, अपडेट के अंदर? तो सेशन जो है हमारा अभी 1 मिनट के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। आपने दोबारा से लॉगिन कर देना है, और उसके बाद सिर्फ हमारे पास जो है लास्ट में हम जो जो करेंगे डिलीट ऑपरेशन। ठीक है, कि डेटा को हम लोग कैसे डिलीट करते हैं, सिर्फ ये करके, और उसके बाद थोड़ी सी ब्रीफिंग दे के आप जो क्लास है उसको लीव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टाइम जो है अभी ये देख लें, लेसन 1 रह गया, तो दोबारा से आप लोगों ने उसी लिंक से ज्वाइन कर लेना है। सर जूम पर सेशन एक्सपायर हो रहा है 40 मिनट्स के बाद। हाँ, सेशन एक्सपायर हो रहा है। कभी कभी इस तरह है कि आपको सेशन एक्सपायर नहीं करते, आप